करते व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। कि जो दो डिटरमिनर है सम और एनी, इनको बहुत बार एग्जाम में प्रश्न इनके पुटअप होते हैं। आज हम ये क्लियर करने वाले हैं कि सम का यूज कहाँ होता है, कब होता है, एनी का यूज कहाँ और कैसे होता है, किन नाम से पहले होता है। सम और दोनों एनी दोनों डिटरमिनर हैं, दोनों का प्रयोग नाउन से पहले होता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल डाली है, इस टेबल के माध्यम से हम ये अंतर करने की कोशिश करेंगे कि सम का यूज कहाँ करते हैं और एनी का यूज कहाँ करते हैं। पहला जो मैंने पॉइंट डाला है वो यहाँ पे डाला है सम और यहाँ पे डाला एनी। सम का हिंदी अर्थ होता है कुछ या कोई, एनी भी मात्रा बताता है। सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, यानी कि सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज रेयरली होता है, नहीं के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एनी, तो एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इस रूल को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर करेंगे तो मैं आपके सामने इनकी एग्जाम्पल रखूंगा। कि पहला रूल ये कि सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता। एनी का यूज है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में ही होता है। एनी का यूज कभी पॉजिटिव सेंस में नहीं होता है, तो होता है तो वो स्पेशल कंडीशंस होती है, उनकी भी अपन नॉर्मल आगे बात करेंगे वे में। दूसरा जो मैंने टॉपिक दिया वो यहाँ पे लिखा है अनकाउंटेबल, यानी कि सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन से भी हो सकता है और काउंटेबल नाउन से भी पहले हो सकता है। बट काउंटेबल में आप ध्यान रखेंगे कि सम का यूज अगर काउंटेबल नाउन के लिए होता है तो वो काउंटेबल प्लूरल ही होगी। काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए सम का यूज कभी होता नहीं है, यानी सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, सम का यूज है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए भी होता है। बट जो एनी है इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के लिए होता है। तो ये है सम और एनी में डिफरेंस। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस में पहला आपके सामने लेके आता हूं। यू वांट सम, you want advice on this matter, on this matters। ध्यान से देखिए सेंटेंस को। यहाँ पे मैंने लिखा सम और एनी। आपको ये बताना है कि इसमें सम का यूज होगा या एनी का यूज होगा। मैंने सेंटेंस दिया है you want advice on this matter। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब डिटरमिनर का यूज करते हैं तो ब्लैंक के बाद आने वाली नाउन को देखते हैं कि एडवाइस काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब हमने ये देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए सम का प्रयोग भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए एनी का प्रयोग भी होता है। बट एक दूसरे भिन्न की तरफ आप जाइए। मैंने ये कहा है कि सम का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। बट एनी का यूज है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। ये सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में है, इट मींस यहाँ पे एनी का यूज नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये जो अपना रूल था ये एकदम से इस पे फिट बैठता है कि सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है पॉजिटिव सेंस में होता है। ये सेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे अपने यूज होगा सम का। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, इसी को थोड़ा इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में, नो आई don't want, no I don't want advice on this matter। देखिए सेंटेंस का भाव चेंज हो जाता है इस सेंटेंस के द्वारा। यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँ कि बताइए यहाँ पे सम आएगा या एनी आएगा। आप सेंटेंस को पहले देखेंगे कि ब्लैंक के बाद मेरे को मिला एडवाइस, और एडवाइस है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए सम का यूज भी होता है, एनी का भी होता है। बट डिफरेंस हम यहाँ करेंगे कि अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए एनी का यूज होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में अफर्मेटिव है तो वहां सम का यूज होगा। और इस सेंटेंस को प्रारंभ में हम देखते हैं नो आई डोंट वांट, नहीं मैं नहीं चाहता, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसमें यहाँ पे सम का यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे यूज होगा एनी का। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि इस दोनों एग्जाम्पल के द्वारा मैंने ये आपके सामने समझाने की कोशिश की कि पॉजिटिव सेंस में सम का यूज होगा और जो नेगेटिव सेंस है उसमें एनी का यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन से पहले। यूज दोनों का ही होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, बट अंतर है सेंटेंस के भाव का।
एक सेंटेंस पे आपके सामने और रखता हूं, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट डाला जाता है ए एन सम और एनी। आप इनमें से कौन कौन से ऐसे डिटरमिनेंट को अलग कर सकते हैं कि सर इनका भी यूज ही नहीं हो सकता। भले के बाद हमको काउंटेबल प्लूरल नाउन मिली, जो बॉयज हमको काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर ए और एन का यूज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और एन का यूज है वो तो हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए होता है। सम का प्रयोग भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है और एनी का यूज भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के होता है, क्योंकि जो एनी है इसका यूज काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। सम का यूज काउंटेबल प्लूरल के लिए होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस किस माध्यम से करें अपन कि अपना सेंटेंस सही हो जाए, डिफरेंस इस पॉइंट के आधार पे करें कि अगर सेंटेंस, क्योंकि इसका भी काउंटेबल प्लूरल के लिए यूज होता है, इसका भी काउंटेबल प्लूरल के लिए यूज होता है। डिफरेंस यहाँ से करना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सम आएगा, सेंटेंस नेगेटिव भाव दे रहा है तो वहां पे एनी आएगा। यहाँ पे सेंटेंस है वो पॉजिटिव भाव दे रहा है, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे एनी ने लेकर अपन लेंगे सॉरी सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, कि कुछ लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल में आपके सामने और रखता हूं जिसके द्वारा सम को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसे देयर इज मिल्क इन द पॉट, कि बर्तन में कुछ दूध है। अगर आपको मैं पूछना चाहूं कि यहाँ पे सम आएगा या एनी आएगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस के भाव को देखें कि ये तो सिंपल है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव आता है तो उसमें सम का यूज होता नहीं, अगर सिंपल है तो उसमें एनी का यूज नहीं होता। तो ये जो सेंटेंस है देयर इज मिल्क इन द पॉट, तो यहाँ पे ब्लैंक के बाद हमको अनकाउंटेबल नाउन मिली और सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है। तो यहाँ पे एनी का यूज ना होकर यहाँ पे यूज होगा सम का, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे सम का यूज होना है। चलिए मैं आपके सामने दो चार और एग्जांपल रखता हूं जिनमें आप फिलअप करने की कोशिश कीजिए कि कहां किसका यूज होना है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखूं, आई डोंट वांट मनी। आप सोचिए कि इसमें सम आना है या एनी आना है। ज्यादा मतलब वो डिफिकल्ट चीज है नहीं, बड़ा इजी है। तीन चीजों को आप याद कर लीजिएगा कि जो सम का यूज है वो हमेशा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस में होता है, एनी का यूज नेगेटिव सेंस में भी होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में भी होता है। सम का यूज अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल के लिए होता है, सिंगुलर के लिए नहीं होता, और एनी का यूज काउंटेबल सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। एक मोटी बात जो सामने निकल के आई वो ये है कि सम का यूज हमेशा अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल के लिए होता है, बट एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, काउंटेबल सिंगुलर के लिए भी होता है, काउंटेबल प्लूरल के लिए भी होता है। ये सेंटेंस आई डोंट वांट, तो इसमें आप सम लेंगे एनी लेंगे, बाकी का भाव देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव भाव आते ही हमें पता है कि इसमें यूज होना है एनी का। आई डोंट वांट एनी मनी, की मुझे कोई भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैं आपके सामने 5-6 एग्जाम्पल रखता हूं और मैं आप फिलअप करने की कोशिश कीजिए कि इसमें किसका यूज होना है। पहला सेंटेंस में रख रहा हूं, देयर आर बॉयज इन द क्लास। आप अपना आंसर चेक कीजिए, इसमें क्या आना चाहिए, किसका यूज होगा, किसका यूज नहीं होगा। दूसरा मैं लिख रहा हूं, Have you read novel? Have you read novel? इसमें भी आप देखिए कि आपके अनुसार इसमें क्या आना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, और there girls in the class, में लिया are there girls in the class। आप अपनी आंसर को फिलअप करते जाइए और चेक करते जाइए। जैसे he didn't eat meat,
यानी कि आपको सम और एनी का यूज करना है कि कहाँ पे सम का यूज होगा, कहाँ एनी का यूज होगा। बड़ा इजी है और टेबल के माध्यम से देखकर अपन इनको हल कर सकते हैं। अगर पहला सेंटेंस अपन ले, देयर आर बॉयज इन द क्लास, यानी कि ब्लैंक के बाद हमको काउंटेबल प्लूरल नाउन मिली। और ये देखिए सम की पूरी जो जितने भी रूल है उनको क्लियर करता है। सम का यूज हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होता है और सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसमें यूज होना है सम का। दूसरा देखिए, हैव यू रीड नॉवेल, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य में नॉर्मल कंडीशंस में सम का यूज नहीं होता, प्रश्नवाचक वाक्य में यूज होता है एनी का। तो यहाँ पे डेफिनेटली यूज होना था एनी का, हैव यू रीड एनी नॉवेल। आर देयर गर्ल्स इन द क्लास, क्या क्लास में कोई लड़कियां हैं? तो आपको कंफर्म है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है एनी का। ही डिडंट ईट एनी मीट, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप यूज करें एनी का, और जो पॉजिटिव सेंस अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें यूज करें आप सम का। तो ये तो था अपना नॉर्मल यूज, यानी कि अमूमन सम और यूज जो एनी है इनका यूज इन जो टेबल मैंने दिए इन रूल्स पे डिपेंड करता है। एक बार फिर मैं आपके सामने दोहरा देता हूं कि जो सम है उसका यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है, और कौन सी नाउन के लिए, काउंटेबल होगी तो वो प्लूरल होनी चाहिए, वरना अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी सम का यूज होता है। एनी का यूज तीनों नाउन के लिए होता है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल प्लूरल। बट एनी का यूज में ध्यान रखिए आप, सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी कहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता, बट कुछ कंडीशंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज हो जाता है। वो रूल कौन सा है देखिए, अगर आपको वाक्य की शुरुआत विल यू से मिलती है, अगर आपको शैल यू से मिलती है, यानी कि सेंटेंस में अगर आपको वाक्य के प्रारंभ में आपको मिले विल यू, वुड यू या कुड यू, या सेंटेंस में आपको मिले प्लीज या काइंडली, यानी कि विल यू, वुड यू, प्लीज या काइंडली से वाक्य की शुरुआत हो, तो ये वाक्य हमेशा रिक्वेस्ट की तरफ जाते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हैं और उनमें किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, तो उस कंडीशंस में अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। जैसे विल यू लैंड मी मनी, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, विल यू लैंड मी सम मनी, और दूसरा लेते हैं काइंडली लैंड मी मनी। अब ये जो सेंटेंस हैं दोनों को ध्यान से देखिए, विल यू यहाँ पे मैं प्लीज भी दे सकता हूँ, विल यू, वुड यू, कुड यू, प्लीज, काइंडली अगर सेंटेंस में मिले तो ये रिक्वेस्ट का भाव होता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी यहाँ पे यूज होगा सम का। और यहाँ पे काइंडली आ गया, डेफिनेटली इसमें किसका यूज होना है, सम का यूज होना है। काइंडली लेंड मी सम मनी, के आप मुझे कुछ धन देंगे। चलिए एक सेंटेंस और अपन लेते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य दिया आपको अपना ज्ञान चेक करना है कि आप सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज ऑन द रोड, पहला सेंटेंस, देयर इज ऑन द रोड। दूसरा, डिड वन कम हियर। ये सेंटेंस कहता है कि अगर आपको ब्लैंक के बाद वन मिले, ब्लैंक के बाद आपको क्या मिले, वन मिले, या ब्लैंक के बाद आपको मोर मिले, तो ये दोनों इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं कि वन और मोर के संदर्भ में यहाँ पे अगर पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो आप यहाँ पे यूज करें सम का, अगर नेगेटिव आता है तो आप यूज करें एनी का। यानी यहाँ वन से पहले मैं सम नहीं लगा सकता, मैंने कहा है कि ब्लैंक के बाद आपको वन या मोर वर्ड मिले तो उसमें डेफिनेटली या तो सम का यूज होगा या एनी का यूज होगा। देखना इतना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो आप सम का यूज करें, नेगेटिव तो आप एनी का यूज करें, डेफिनेटली आपका जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। देयर इज सम वन ऑन द रोड, डिड एनीवन कम हियर, क्योंकि ये इंटरोगेटिव की तरफ इशारा करता है, ये पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है।
तो ये अपना एक दूसरा इंपॉर्टेंट सम और एनी के बारे में रूल था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस करता है। अमूमन देखा गया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं, फाइंड एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम को डाल दिया जाता है, और जो एफर्मेटिव या सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं उसमें एनी को डाल दिया जाता है। तो वहां पे वो गलतियां इस प्रकार करके और प्रश्न पुट अप करते हैं, तो वहां में इन गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। चलिए कुछ इसके बारे में रूल आपको मैं और बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, यानी कि अपन सेमी नेगेटिव वर्ड की बात करें, कुछ वर्ड होते हैं वो सेमी नेगेटिव होते हैं, जैसे कि मैंने बोला हार्डली, स्केर्सली, इन शब्दों के बारे में अगर कोई मैं सेंटेंस आपके सामने लेकर आना चाहूं, जैसे मैं सेंटेंस आपके सामने रखता हूं, ही हैज हार्डली मनी। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, बहुत गलती करने के चांसेस हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इस सेंटेंस में आपको मैं पूछना चाहूँ कि बताइए मुझे सम आएगा या एनी आएगा। तो कुछ लोग हैं वो सेंटेंस के भाव को समझ नहीं पाते कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है। अभी जो हार्डली वर्ड है ना, ये हमेशा से सेमी नेगेटिव वर्ड है और ये नेगेटिव भाव देता है। ही हैज हार्डली मनी, उसके पास बहुत कम क्या है, पैसे या धन है, नहीं के बराबर है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं नेगेटिव भाव देते हैं और उनमें सम का यूज नहीं होकर एनी का यूज होते हैं। अब ये है सेमी नेगेटिव वर्ड, इन्हीं की मैं बात कर रहा था। सेमी नेगेटिव वर्ड्स ये कौन कौन से होते हैं मैं आपके सामने लिखे बताता हूं। जैसे हार्डली, स्केर्सली, वेयरली, सेल्डम, डाउट। ध्यान से देखिए शब्दों को नोट डाउन कीजिएगा। मैंने लिखा है हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, या डिनाई भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है, जैसे वर्ड आ सकता है नेवर या फिर डिनाई, यानी कि ये वो वर्ड हैं जो हमेशा नेगेटिव भाव देते हैं। या फिर फॉरबिड भी हो सकता है, प्रोहिबिट भी हो सकता है। फॉरबिड, प्रोहिबिट यानी निषेध, जो फॉरबिड और प्रोहिबिट होता है दोनों निषेध बताते हैं। या फिर हो सकता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जितने भी वर्ड मैंने बोल के दिए सबके सब सेमी नेगेटिव वर्ड है, यानी कि नेगेटिव भाव देते हैं। अगर ये सेंटेंस में आपको मिलते हैं और सम और एनी के बारे में पूछा जाता है, तो हमारा भाव हमेशा एनी की तरफ होना चाहिए, नहीं कि सम की तरफ। जैसे मैंने लिखा हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, डाउट, नेवर, डिनाई, फॉरबिड, प्रोहिबिट, इम्पॉसिबल, ये सब के सब सेमी नेगेटिव वर्ड हैं। जिस प्रकार इस वाक्य में मैंने यूज किया, ही हैज हार्डली मनी, तो आप देखें तो ब्लेम के बाद आपको मनी वर्ड मिला। वनी अनकाउंटेबल नाउन है, हमको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है। तो सेंटेंस को सही करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे हमको मिला कि ये सेंटेंस है वो पॉजिटिव है बट भाव दे रहा है नेगेटिव। स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता, हमको देखना है कि वाक्य का भाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था पॉजिटिव सेंस। तो इसका सेंस है वो नेगेटिव। हाँ, वाक्य का स्ट्रक्चर पॉजिटिव जरूर है बट वाक्य का जो भाव है वो नेगेटिव है। तो हमें वाक्य का स्ट्रक्चर नहीं देखकर वाक्य का भाव देखकर सम और एनी का यूज करना है, तो यहाँ पे यूज होगा एनी का। चलिए फ्यू एंड सम और एनी का लास्ट जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहले तो हमने यही क्लियर किया था कि पॉजिटिव सेंस में हमेशा सम का यूज होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज होता है। पर मैंने कहा है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो इन रूल को छोड़कर भी सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, उन रूल्स की अपनी यहाँ पे बात चल रही है। जैसे मैं बात करूं इन सेंस ऑफ नो पार्टिकल, वर्ड दिया मैंने, इन सेंस ऑफ नो पार्टिकुलर। ध्यान से देखिए, यानी कि मैं एनी की बात कर रहा हूं, इन सेंस ऑफ नो पार्टिकुलर। जैसे मैं एक वाक्य आपके सामने लेके आऊं, policeman can tell you the way। यहाँ पे मैं आपको पूछना चाह रहा हूं सम और एनी। याद रखिएगा मैंने ये कहा था
कि एनी का यूज पॉजिटिव सेंस में नहीं होता। सबसे पहले यही बात की थी मैंने, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ कंडीशंस में हो भी जाता है। वो कंडीशन मैं आपके सामने लेके आया लास्ट में। मैंने लिखा है कि इन सेंस ऑफ नो पार्टिकुलर, यानी कि जिस नाउन से पहले हम सम और एनी का यूज कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकुलर नहीं हो, यानी किसी की, यानी कि कोई भी, जैसे मैंने ये कहा कि पुलिसमैन कैन टेल यू दी वे, कि कोई भी पुलिस वाला आपको रास्ता बता सकता है, तो यहाँ मैं पार्टिकुलर पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में एनी का यूज हो जाता है। एनी पुलिसमैन कैन टेल यू द वे, जैसे एक सेंटेंस में और लेता हूँ ऐसा ही, जिसमें ऐसा लगेगा कि पार्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। अगर पार्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है तो पॉजिटिव सेंस में हमेशा यूज होता है सम का। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। I may go by बस। मैं कह रहा हूँ कि I may go by बस, में किसी भी बस से जा सकता हूँ, पार्टिकुलर बस की बात में नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं यूज लूंगा एनी का। सम का तो यूज वैसे भी नहीं होगा क्योंकि काउंटेबल प्लूरल नहीं है, और सम का यूज काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले होता है। तो ये अपना जो रूल था वो इस रूल को डिनाई करता है। कि मैंने कहा था कि सम का यूज पॉजिटिव सेंस में, एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, बट कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पुट अप हो जाते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इन सेंस ऑफ नो पार्टिकुलर, कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं हो रही हो, तो वहां कुछ कंडीशंस में हम सिंपल सेंटेंस में भी एनी का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें आपको सम लेना है या एनी लेना है। यू कैन अटेम्प्ट, आप हल कर सकते हैं कोई भी 5 प्रश्न। ये सेंटेंस का बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे हम एनी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये कंडीशन कह रही है कि यहाँ पे कोई 5 फिक्स प्रश्नों की बात नहीं हो रही, और इन सेंस ऑफ नॉट पार्टिकुलर, यानी कि आप 5 कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में अपन यूज सम की जगह किसका होता है, एनी का होता है। यू कैन अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो ये था आपके सामने सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई डिटेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।